हेलो एवरीवन। तो स्वागत है हमारा चैनल चांस स्मार्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 1 को। तो आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा चैनल का पिछला वीडियो बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन के ऊपर था, जो उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 1 को। स्टूडेंट नोट के लिए परेशान मत होना, मैं आपको टेलीग्राम को लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके उधर से नोट कलेक्ट कर सकते हो। वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप छोटी छोटी बात जो फार्माकोग्नोसी में है समझ नहीं पाओगे। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी 1 का इंट्रोडक्शन एंड स्कोप देखेंगे, और जो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट है उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे, और इसी तरह जो भी फार्माकोग्नोसी का है उसको अगली वीडियो में लेकर आ जाएंगे। तो आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। तो जो फार्माकोग्नोसी है वो दो वर्ड से आता है फार्माकोग्नोसी। पहला तो आता है फार्मा कौन से, और दूसरा जो वर्ड आता है गिग्नोस्को और ग्नोसिस वर्ड से, ठीक है। तो ये दो ग्रीक वर्ड होते हैं। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, और गिग्नोस्को और ग्नोसिस का मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज ऑफ ड्रग, ठीक है। तो इसका सिंपल वर्ड डेफिनेशन लिख सकते हो कि टू एक्वायर नॉलेज ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज फार्माकोग्नोसी। तो आप बोल सकते हो कि जो फार्माकोलॉजी में भी आप बोल रहे थे कि नॉलेज ऑफ ड्रग, तो इधर भी नॉलेज ऑफ ड्रग, ठीक है। आप बोल सकते हो कि दोनों सेम चीज़ है, फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी। तो स्टूडेंट वो दोनों एक नहीं है, उसमें फार्माकोग्नोसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इधर जो हम ड्रग पढ़ेंगे वो नेचुरल ड्रग होता है, मीन्स ये जो ड्रग है होता है ये कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, एनिमल से आता है और मिनरल से आता है, ठीक है। तो इधर जो ड्रग होता है वो नेचुरल ड्रग होता है, ठीक है। ये था आपका फार्माकोग्नोसी के बारे में। तो देख सकते हो कि जो फार्माकोग्नोसी है वो दो वर्ड से आता है, फार्माकोन और गिग्नोस्को और ग्नोसिस से, जिसका फार्माकोन मतलब होता है ड्रग और गिग्नोस्को व ग्नोसिस का मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज ऑफ। तो इन सिंपल में बोल सकते हो कि जो फार्माकोग्नोसी इज टू एक्वायर नॉलेज ऑफ ड्रग, ये डेफिनेशन है। और दूसरा डेफिनेशन है स्टडी अबाउट द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी, ये भी बोल सकते हो। पर नॉलेज ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज फार्माकोग्नोसी, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। ये था आपका फार्माकोग्नोसी के बारे में। और दूसरा एक चीज़ देखते हैं कि जो फाइटोकेमिस्ट्री है, तो फाइटोकेमिस्ट्री जो भी है वो दो वर्ड से आता है, एक तो फाइटो और दूसरा आता है केमिस्ट्री से। तो फाइटो का मतलब होता है प्लांट, और केमिस्ट्री मीन्स आप तो जानते होंगे केमिकल्स, ठीक है। तो फाइटोकेमिस्ट्री जो है वो भी देख सकते हो, इसका सिंपल वर्ड डेफिनेशन बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ केमिकल्स derived from plant। तो केमिकल के बारे में पढ़ा जाता है इसमें, जो कि प्लांट से आता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फाइटोकेमिस्ट्री। एग्जांपल आप देख सकते हो कि जे एक लेते हैं ओपियम प्लांट को, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो केमिकल गुडे फॉर्म करेगा जिसको नाम बोलते हैं मॉर्फिन। तो इसको ड्रग के बाद यूज करते हैं ड्रग में। तो जो ओपियम के बारे में पढ़ने को फाइटोकेमिस्ट्री बोला जाता है, और मॉर्फिन के बारे में जो ड्रग के बारे में पढ़ने को मैंने बोला था कि इसको बोला जाता है फार्माकोग्नोसी, ठीक है। यह था आपका फार्माकोग्नोसी के बारे में, फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर भी देख सकते हो फाइटो मीन्स प्लांट, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स। तो स्टडी ऑफ केमिकल्स डेराइव फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड फाइटोकेमिस्ट्री। एग्जाम्पल होता है एप्लम प्लांट को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यह फॉर्म करेगा एक केमिकल जिसका नाम वो होता है मॉर्फिन। तो इसको ड्रग में यूज करा जाता है, ठीक है। यह था आपका फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में। तो और एक चीज़ देखते हैं क्रू ड्रग। तो फार्माकोग्नोसी के डेफिनेशन में इसको यूज करा जाता है, ठीक है। ये भी फार्माकोग्नोसी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्रू ड्रग। तो इसको देखते हैं। तो क्रू ड्रग का डेफिनेशन पहले देखते हैं। दीज आर द वेजिटेबल और एनिमल ड्रग which are obtained from the normal sources like plants, animals and minerals that have undergone only process of collection and drying। तो क्रू ड्रग के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं। जो क्रू ड्रग होता है
वो नेचुरल सोर्स से पाया जाता है, जैसे कि ये प्लांट होता है, एनिमल से होता है और मिनरल से होता है, ठीक है। तो जो क्रूड ड्रग होता है वो अंडरगो करता है प्रोसेस में, जैसे कि कलेक्शन और ड्राइंग में। यह था आपका क्रूड ड्रग के बारे में। तो एग्जाम्पल एक देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सीना लिप को, ठीक है, ये एक तरह लिप होता है जिसको यूज करा जाता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। और क्लियर बावेल एंड ऑल्सो क्लियर बावेल। क्लियर बावेल मीन्स आपका पट्टी को क्लियर करने के लिए। तो पट्टी नहीं हो रहा है तो इसको क्लियर पट्टी होने के लिए सीना लिप को यूज करा जाता है। और दूसरा भी देख सकते हो तुलसी लिप। तो जब आपको कफ हो जाता है, इसको ट्रीटमेंट करा जाता है। मीन्स आप तुलसी पत्र खा लेते हो तो तभी आपका जो कफ होता है वो ट्रीटमेंट हो जाता है। उसी तरह देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल सीना लिप और तुलसी लिप। तो सीना लिप को यूज फॉर द कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल्सो क्लियर बावेल, और तुलसी लिप को यूज करा जाता है कफ ट्रीटमेंट में। यह था आपका क्रूड ड्रग के बारे में। उसके बाद देखते हैं कि डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन क्या होता है फार्माकोग्नोसी का। तो फार्माकोग्नोसी इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन हुई स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। मैंने बोल दिया था क्रूड ड्रग के बारे में। तो फार्माकोग्नोसी ब्रांच होता है फार्मेसी का, जिसमें आप क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ते हो। तो वो जो क्रूड ड्रग है ऑब्टेन करा जाता है नेचुरल सोर्सेस, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से और मिनरल से। तो जो उसके बाद देखते हैं द वर्ड फार्माकोग्नोसी यूज इन 1815 बाय जर्मन साइंटिस्ट सिडलर इन द टाइटल ऑफ हिज वर्क एनालिटा फार्माकोग्नोस्टिका। तो जो फार्माकोग्नोसी का वर्ड उसको पहले जर्मन साइंटिस्ट सिडलर ने यूज करा था, जो कि वो वर्क कर रहे थे एक टाइटल के ऊपर। उसका नाम था एनालिटा फार्माकोग्नोस्टिका। तो और अदर वर्ड से भी बोला जाता है कि सिडलर होते हैं फार्माकोग्नोसी का फादर, ठीक है। यह था आपका फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन। तो उसके बाद देखेंगे व्हाई वी स्टडी फार्माकोग्नोसी। हम फार्माकोग्नोसी पढ़े क्यों, पढ़ने से क्या होगा हमारा, तो उसको भी देखेंगे। द स्टडी इंक्लूड्स ड्रग्स नेम, हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन, कल्टीवेशन, कलेक्शन, माइक्रोस्कोपी, माक्रोस्कोपी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर, थेराप्यूटिक एक्शन एंड देयर यूजेस एटसेट्रा। तो जो फार्माकोग्नोसी हम पढ़ेंगे तो उसका ड्रग के नाम के बारे में जानेंगे, उसका हैबिटेट के बारे में जानेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे, कल्टीवेशन के बारे में जानेंगे। इसी तरह सब देखेंगे। और थेराप्यूटिक एक्शन क्या होता है उसको भी देखते हैं, ठीक है। जब ड्रग को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर, तो ये एक थेराप्यूटिक एक्शन दिखाएगा। मीन्स क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। तो जब हम इस ड्रग को अप्लाई करेंगे तो कैसे हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, ठीक है, उसको ही बोला जाता है थेराप्यूटिक एक्शन। यह था आपका फार्माकोग्नोसी क्यों पढ़े। उसके बाद देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में क्या क्या स्कोप होता है। फार्माकोग्नोसी इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्मेसी व्हिच कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस। तो जो फार्माकोग्नोसी होता है वो इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है फार्मेसी में, जिसमें स्टडी करा जाता है क्रूड ड्रग के बारे में, नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद इट इंक्लूड्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड सेंसरी कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। जो क्रूड ड्रग होता है ना, उसका हम फिजिकल, केमिकल और सेंसरी कैरेक्टर देख सकते हैं फार्माकोग्नोसी में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं देयर हैव मेनी स्कोप इन फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में बहुत स्कोप होता है, जैसे कि आइसोलेशन टू फाइटोकेमिकल्स, बायोसिंथेसिस, बायोजेनिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन, नेचुरल प्रोडक्ट एक्ट एज ए मॉडल फॉर सिंथेसिस फॉर न्यू ड्रग्स, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप SAR, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिकल प्लांट्स। इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट्स, प्रिपरेशन ऑफ जनरल टॉनिक एंड स्टिमुलेशन और प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक। ये जो 8 टाइप का होता है, ये होता है स्कूप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला देखते हैं कि आइसोलेशन टू फाइटोकेमिकल्स। तो मॉर्फिन एंड अदर अल्कोहॉल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट ओपियम एंड ऑल्सो स्टडीड इन देयर क्लिनिकल यूज। तो जो हम देख सकते हैं ना, ओपियम को एक्सट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, मॉर्फिन आएगा। तो मॉर्फिन को क्या करा जाता है, इसको क्या करा जाता है,
इसका आइसोलेशन करके फाइटोकेमिकल्स में यूज करा जाता है, ठीक है। तो ये इसको क्लिनिकल यूजेस में भी यूज करा जाता है जो मॉर्फिन को होता है, ठीक है। यह था आपका आइसोलेशन टू फाइटोकेमिकल्स, आइसोलेशन। उसके बाद देखते हैं दूसरा जो आता है बायोसिंथेसिस और बायोजेनिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो ओपियम होता है ना, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करके मॉर्फिन हुआ, तो उसका कौन सी पाथवे फॉलो कर रहा है, उसको ही बोला जाता है बायोसिंथेसिस और बायोजेनिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। तो बायोसिंथेसिस पाथवे दो टाइप का होता है, वन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में, इन दिस प्राइमरी दे आर ग्रोथ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो उसमें ग्रोथ होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्रोथ होता है, लिपिड ग्रोथ होता है, प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी में, तो दे आर ग्रोथ अल्कोहॉलिड्स, फिनोलिक्स, स्टीरॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स प्रोड्यूस फॉर डिफरेंट पर्पस। तो इसमें भी ग्रोथ होता है अल्कोहलिड, फिनोलिक और स्टीरॉइड्स और एसेंशियल ऑयल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 3 नंबर में जो आता है आपका नेचुरल प्रोडक्ट अटैच मॉडल फॉर सिंथेसिस फॉर न्यू ड्रग्स। तो मॉर्फिन जो होता है उसको यूज करा जाता है मॉडल के लिए। तो एग्जांपल देख सकते हो, मॉर्फिन इज द मॉडल ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पोटेंट ड्रग्स और कोकाइन फॉर लोकल एनेस्थेटिक। तो मॉर्फिन को यहाँ पर पोटेंट ड्रग्स के लिए यूज करा जाता है और कोकाइन को क्यों यूज करा जाता है, लोकल एनेस्थेटिक के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। तो ये बहुत बार में यूज होता है अभी फार्माकोग्नोसी में। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है, देख सकते हो कि इसमें 3 वर्ड आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्ट्रक्चर और एक्टिविटी और रिलेशनशिप, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का मतलब आप जान सकते हो, तो एक केमिकल लेते हैं, उसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि फिनोल का स्ट्रक्चर, ये देख सकते हो ये है फिनोल का स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक्टिविटी मीन्स उसका एक्टिविटी कैसे होता है, वो क्या करता है, कैसे इफेक्ट करता है। उसी तरह रिलेशनशिप तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। रिलेशनशिप मीन्स आप देख सकते हो कि एक और दूसरे के साथ कैसा रिलेशन होता है, अच्छा बुरा, इसी तरह, ठीक है। तो जो फिनोल का होता है उसका एक्टिविटी और रिलेशन देखते हैं, तो उसको बोला जाता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। और अदर ड्रग्स का भी आप देख सकते हो, तो कैन बी यूज फॉर द प्रेडिक्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी फ्रॉम मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो इसको मोलिकुलर स्ट्रक्चर को देखकर कैसे बता सकते हो उसका बायोलॉजिकल एक्शन। तो फिनोल, ये तो आपका मोलिकुलर स्ट्रक्चर था, इसको आप नाम भी देख सकते हो कि ये फिनोल है। तो इसका बायोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, ये प्रिवेंशन ऑफ सब क्रोनिक और डीजेनरेटिव डिजीज, ये प्रिवेंशन करता है क्रोनिक और डीजेनरेटिव डिजीज को, ठीक है। यह था आपका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। उसके बाद देखते हैं कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो एग्जांपल इसके अंदर होता है ओपियम, सीना, क्लोव और सिनमोन एटसेट्रा। तो इसमें क्या होता है, कल्टीवेशन करा जाता है और कलेक्शन करा जाता है मेडिसिनल प्लांट्स को, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू कल्चर प्लांट्स। तो कैसे टिश्यू कल्चर प्लांट को डेवलपमेंट करा जाता है। तो ये दिस टेक्निक नाउ एड्रेस वाइडली एप्लीकेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। तो इस जो टेक्निक होता है इसको वाइडली यूज करा जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म को प्रोडक्शन के लिए इसको यूज करा जाता है। पीपल आर यूजिंग दिस टेक्निक टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो इसको यूज करा जाता है क्यों, इंक्रीज द यील्ड, ठीक है। इसको, इस वर्ड को आपको समझ रखना है, इंक्रीज द यील्ड। उसके बाद देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ जनरल टॉनिक एंड स्टिमुलेशन। तो जनरल टॉनिक और स्टिमुलेशन कैसे प्रिपरेशन करा जाता है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज इम्यूनिटी सच ए तुलसी और अश्वगंधा एटसेट्रा। तो ये इंक्रीज करा देता है आपका इम्यूनिटी पावर को, जैसे कि एग्जांपल होता है तुलसी और अश्वगंधा। जब कोरोना समय में चल रहा था ना, जो तुलसी खाने के लिए बोल रहे थे, अश्वगंधा खाने के लिए बोल रहे थे, वही चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक प्रिपरेशन क्यों करा जाता है, एंटीबायोटिक्स आर वेरी यूजफुल इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ पीपुल आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। तो एंटीबायोटिक होता है वो मेंटेन करता है पीपुल का हेल्थ को, ठीक है, पीपुल का हेल्थ को, जो कि पाया जाता है नेचुरल सोर्स के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो कि हम इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये आपका सिलेबस में नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी इज स्टडी ऑफ ड्रग्स डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जो फार्माकोग्नोसी होता है वो ड्रग के बारे में पढ़ा जाता है, उसमें जो ड्रग
नेचुरल सोर्स से डेराइव करा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड दे आर लो कॉस्ट। तो ये जो ड्रग होता है वो इजी अवेलेबिलिटी हो जाता है और लो कॉस्ट में, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट जो आता है ड्रग सिनर्जिज्म, मीन्स आप सिनर्जिज्म जो वर्ड, इस वर्ड को आप पहले भी समझ कर आए होंगे, जो कि आप फार्मास्यूटिक्स में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ड्रग सिनर्जिज्म क्या होता है, इसमें एडिटिव इफेक्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट को फॉर्मुलेशन करा जाता है। तो दो टाइप के ड्रग लेते हैं और उसको एडिशन कर देते तो उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, उसको ही ड्रग सिनर्जिज्म बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं द फार्माकोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ मेडिसिन आर इफेक्टिव। तो जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन होता है वो मोर एक्टिव होता है जो फार्माकोलॉजी में ड्रग यूज करा जाता है। उसके बाद देखते हैं फाइटोकेमिकल्स आर ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ड्रग। जो फाइटोकेमिकल्स होता है वो उसको प्लांट से ही डेराइव करा जाता है और न्यू ड्रग आइडेंटिफिकेशन करा जाता है। यह था आपका फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आपको अच्छा लगा तो अपना फार्मेसी दोस्तों के साथ शेयर करना। तो लास्ट में स्टूडेंट लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर सी माय वीडियो। कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।